हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गाल्यान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर 100% क्या है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप ब्लड रिलेशन चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्या है क्लियर कर पाएंगे और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और जैसे ही आने वाली क्लासेस के अंदर मुझे समय मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर की स्पेशल एक क्या है प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आऊंगा। तो चलेगा बच्चों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और वीडियो को अच्छी तरह क्या है एंजॉय भी करना है। अब ब्लड रिलेशन में सबसे पहले आप ये समझिएगा बच्चों कि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके बेसिकली 3 टाइप के आते हैं। एक तो होता है आपका रिलेशन पजल, संबंध पहेलियां। एक होता है आपका कोडेड पजल, कोडित पहेलियां। और एक आपका आता है पॉइंटर टाइप पजल, सूचक प्रकार पहेलियां। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले उस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा यहां पर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का बेटा है, इस प्रकार। तो यानी यहां पर क्या है, एक एक करके हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ है रिलेशन दिया होता है, तो उसको हम रिलेशन पजल के क्वेश्चंस कहते हैं। कोडेड पजल में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, A@B, इसका अर्थ है ए बी का भाई है। A#B, इसका अर्थ है ए बी की बहन है। यानी कोड के माध्यम से आपको क्या है दो व्यक्तियों के बीच का संबंध दिया होगा, तो वो होते हैं कोडेड पजल। और आपका पॉइंटर टाइप पजल कैसे होते हैं, जो आपके इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन क्या कि एक आदमी ने एक औरत से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं पॉइंटर टाइप पजल। यानी उनको इनडायरेक्ट रिलेशन, यानी किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच का संबंध जो है ना आपको इनडायरेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट वे में नहीं दिया होगा। पर बच्चों ब्लड रिलेशन के चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपको ना सारे रिलेशंस के बारे में भी पता होना जरूरी है। हर रिलेशन के बारे में आपको क्या है पता होना जरूरी है, और यही आपका क्या है सबसे मेन पॉइंट है। क्योंकि एग्जाम के अंदर छोटी से छोटी बातें यूज होती हैं, जैसे स्टेटमेंट में दिया होगा पिता का भाई। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पिता का भाई जो होता है ना उसको हम चाचा कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उन्हीं पॉइंट को क्या है डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा बच्चों, यहां पर क्या आपको नेम ऑफ द रिलेशनशिप दिया गया है, रिश्ते का नाम दिया गया है, और रिलेटेड पर्सन दिया गया है। एग्जाम में कैसे स्टेटमेंट यूज हो सकती है। जैसे मैंने कहा बच्चों ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दादा कहते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपको ना वर्ड ग्रैंडफादर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, फादर्स फादर, यानी पिता के पिता। पिता के पिता कौन होते हैं, दादा होते हैं। इसी प्रकार ग्रैंडफादर जो होता है ना बच्चों, वो आपका नाना के लिए भी यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, नाना के लिए यूज होता है। जिसे हम कहते हैं मदर्स फादर, यानी स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है मदर्स फादर, माता के पिता, तो इसका मतलब कौन हुए बच्चों, नाना हुए। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये रिलेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सोचेंगे अरे सर इसका भी क्या पढ़ना, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है जिससे कंफ्यूजन एग्जाम में क्रिएट होता है, तो ये पता होना पहले जरूरी है। ठीक है बच्चों। वहीं पर कई जगह यदि पैटर्नल ग्रैंडफादर इंग्लिश में यूज है तो वो दादा के लिए, मैटरनल ग्रैंडफादर यूज है तो वो किसके लिए, नाना के लिए। अब बच्चों यहां पर अगला पॉइंट आता है ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर जो यूज होता है ना वो किसके लिए यूज होता है बच्चों, दादी और नानी के लिए। ठीक है ना। जब हम कहें फादर्स मदर यानी पिता की माता, तो कौन हुई, दादी। मदर्स मदर, माता की माता, तो वो कौन हुई, नानी हुई। इसी प्रकार जो आपका ग्रैंडसन है वो किसके लिए यूज होता है, पोता और नाती के लिए यूज होता है। जब मैं बात कर रहा हूं सन सन, बेटे का बेटा, तो मैं क्या कहूंगा, पोता। डॉटर सन, बेटी का बेटा, तो मैं क्या कहूंगा, नाती। क्लियर है पॉइंट बच्चों। फिर आती है बात ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर किस किस के लिए यूज होता है, पोती और नातिन के लिए यूज होता है। जब मैं बात कर रहा हूं सन्स डॉटर, बेटे की बेटी, तो वो कौन हुई, पोती हुई। डॉटर्स डॉटर, बेटी की बेटी, तो वो कौन हुई, आपकी नातिन हुई। ये चीजें यानी एग्जाम में कहीं स्टेटमेंट में दिया होगा कि ए बी की बेटी है, तो इसका मतलब कौन हुई, ए बी की नातिन है। तो इस टाइप से बच्चों आपको,
और जो रिलेशन है बच्चों देखो अंकल आता है। अब अंकल किस किस के लिए यूज होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होना आपके लिए क्या है, जरूरी है बच्चों। अंकल जो यूज होता है एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें अंकल किस किस के लिए यूज होता है, चाचा के लिए, फूफा के लिए, मामा के लिए और मौसा के लिए, ठीक है ना बच्चों। अब फादर्स ब्रदर, पिता का भाई कौन हुआ, तो आप कहेंगे चाचा। फादर सिस्टर्स हस्बैंड, पिता की बहन का पति कौन हुआ, पिता की बहन कौन हुई, बुआ, और बुआ का पति कौन हुआ, फूफा। मदर्स ब्रदर, माता का भाई, तो वो कौन हुआ बच्चों, मामा हुआ। मदर सिस्टर्स हस्बैंड, माता की बहन का पति, माता की बहन कौन हुई, मौसी, और मौसी का पति कौन हुआ, मौसा बच्चों। अगला फिर आता है बच्चों आंट किस किस के लिए यूज होता है, ये और देख लीजिएगा। आंट यूज होता है आपका बुआ के लिए, चाची के लिए, मौसी के लिए और मामी के लिए। यहां पर यदि मैं कहता हूं बच्चों फादर सिस्टर, पिता की बहन, तो वो कौन हुई, बुआ हुई। फादर्स ब्रदर्स वाइफ, पिता के भाई की पत्नी, तो पिता के भाई कौन हुए, चाचा, और चाचा की पत्नी कौन हुई, चाची। मदर सिस्टर, माता की बहन, तो माता की बहन कौन हुई, आपकी मौसी हुई। मदर्स ब्रदर्स वाइफ, माता के भाई की पत्नी, ठीक है ना बच्चों। तो माता के भाई कौन हुए, मामा, और मामा की पत्नी कौन हुई, मामी। अब यहां पर मैं आपको बता दूंगा बच्चों, जो बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जहां पर भी आपको पैटर्नल अंकल मिलता है तो उसका मतलब क्या है, वो चाचा है, ठीक है ना। आप पहले चाचा कंसीडर करके चलेंगे, पैटर्नल अंकल की मैं बात करूं। और पैटर्नल आंट यानी कि बुआ, पैटर्नल आंट किसके लिए कंसीडर करके चलेंगे, बुआ के लिए। वहीं पर मैटरनल अंकल आप यूज करेंगे मामा के लिए, और मैटरनल आंट यूज करेंगे मौसी के लिए, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर पॉइंट जो आता है ना बच्चों, पैटर्नल आंट बुआ के अलावा किसी और के लिए यूज हो सकता है, तो चाची के लिए यूज हो सकता है। मैटरनल आंट जो है ना आपका मौसी के अलावा किसके लिए यूज हो सकता है, मामी के लिए। कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बच्चों। अब अगला आता है, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेफ्यू किस किस के लिए यूज होता है, तो नेफ्यू यूज होता है आपका भतीजा और भांजा के लिए, ठीक है ना। नेफ्यू यूज होता है किसके किसके लिए, भतीजा और भांजे के लिए। अब ब्रदर सन, भाई का बेटा, तो भाई का बेटा कौन होता है, भतीजा। सिस्टर सन, बहन का बेटा कौन होता है, भांजा। यानी भाई के बेटे को हम भतीजा कहते हैं और बहन के बेटे को क्या कहते हैं, भांजा कहते हैं। अगला आता है बच्चों आपका नीस। अब नीस किस किस के लिए यूज होता है, तो नीस यूज होता है आपका भतीजी के लिए और भांजी के लिए, ठीक है ना। जहां पर यही यदि क्वेश्चन में दिया हो ब्रदर्स डॉटर यानी भाई की बेटी, तो वो कौन हुई, भतीजी। सिस्टर्स डॉटर, बहन की बेटी, तो वो कौन हुई, आपकी भांजी हुई बच्चों। अब उसके अलावा फिर आता है आपका फादर इन लॉ। फादर इन लॉ जो होता है ना बच्चों, वो किसके लिए यूज होता है, ससुर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, ससुर के लिए। पर फादर इन लॉ का रिलेशन दो के साथ होता है, कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हस्बैंड्स फादर, पति के पिता कौन होते हैं, तो वो हम कहेंगे बच्चों फादर इन लॉ यानी ससुर होते हैं। और ऐसे ही वाइफ्स फादर, पत्नी के पिता कौन होते हैं, तो पत्नी के पिता को भी क्या कहा जाता है, फादर इन लॉ यानी कि ससुर कहा जाता है। इसी प्रकार मदर इन लॉ किसके लिए यूज होता है, सास के लिए। पर इसके लिए भी दो रिलेशन निकलते हैं, कैसे, हस्बैंड्स मदर, पति की मां को भी क्या कहा जाता है, सास। वाइफ्स मदर, पत्नी की मां को भी क्या कहा जाता है, सास कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, पता होना जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट, अब अगला क्या आता है, अब आता है अगला मेन बच्चों। आपका मेन कैसे, जैसे मैं बात करूं ब्रदर इन लॉ की, तो ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रदर इन लॉ। जो बच्चे इंग्लिश में क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, उनको ना ब्रदर इन लॉ को लेकर काफी कंफ्यूजन होती है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ब्रदर इन लॉ पता किस किस के लिए यूज होता है, बहनोई यानी जीजा, देवर और साला, इन तीनों के लिए यूज होता है। साडू के लिए भी यूज कर देते हैं, पर एग्जाम में क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं उसके रिलेटेड। सिस्टर्स हस्बैंड, बहन का पति कौन हुआ, जीजा, उसको ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं। हस्बैंड्स ब्रदर, पति का भाई कौन हुआ, तो पति का भाई हुआ देवर, उसको भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं। वाइफ्स ब्रदर, पत्नी का भाई कौन हुआ, तो पत्नी का भाई हुआ साला, उसको भी क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ किस किस के लिए यूज होता है, तो यह आपका यूज होता है भाभी, ननंद और साली के लिए। ब्रदर्स वाइफ, भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी कौन होती है बच्चों, ननंद, और उसके लिए भी क्या यूज होता है, सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड सिस्टर, पति की बहन,
तो पति की, सॉरी एक मिनट रुकिएगा बच्चों, यहां पर मैंने गलत बता दिया, ब्रदर्स वाइफ, भाई की पत्नी कौन होती है, तो भाई की पत्नी को कहते हैं भाभी, उसके लिए भी हम क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड सिस्टर, पति की बहन, तो पति की बहन आपका कौन होता है बच्चों, ननंद होता है, उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम सिस्टर इन लॉ कहेंगे। वाइफ सिस्टर, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन कौन होगी, सबकी फेवरेट साली, तो बच्चों उसको भी हम क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं, कि क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट अगला है बच्चों सन इन लॉ। सन इन लॉ किसके लिए यूज होता है, दामाद के लिए यूज होता है। डॉटर्स हस्बैंड, यानी बेटी का जो पति होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, दामाद कहा जाता है, यानी सन इन लॉ कहा जाता है। डॉटर इन लॉ, बहू, अब बहू किसके लिए यूज होता है, ये कई सॉन्ग चलते हैं ना, काले की बहू, तो यहां पर बहू का मतलब पत्नी नहीं है, बहू का मतलब होता है बच्चों बेटे की पत्नी, एग्जाम में गलती मत करना, पुत्र वधू। सन्स वाइफ, बेटे की पत्नी कौन होती है, आपकी बहू होती है। क्लियर है पॉइंट बच्चों। नेक्स्ट उसके अलावा अब ये तो आपको सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्या है रिलेशन बता दिए, जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल भी जाएगा, तो ये सारी डिटेल आपको मिल भी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जब ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे, आज की क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि रिलेशन पजल यानी संबंध पहेलियों के क्वेश्चनों को कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों उसके लिए ना आपको एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है। अब आप कहेंगे क्या कंसेप्ट, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंसेप्ट क्या कहता है, पॉइंट पर आए। जैसे मैंने यहां पर कहा, जब भी आपको किसी व्यक्ति को दर्शाना है, जब भी आपको किसी मेल को दर्शाना है, यानी कि पुरुष को दर्शाना है, किसी मेल को दर्शाना है यानी कि पुरुष को दर्शाना है, तो आप कैसे दर्शाएंगे। या फिर मैं कहूं किसी फीमेल को दर्शाना है यानी कि महिला को दर्शाना है, फिर आप कैसे दर्शाएंगे। या फिर मैं आपसे कहूं बच्चों, आपको ना दो भाइयों के बीच के संबंध को दर्शाना है, ब्रदर ब्रदर, भाई भाई, तो कैसे दर्शाएंगे। या फिर आपको भाई बहन के संबंध को दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे। या मैं कहूं बच्चों बहन बहन के संबंध को दर्शाना है, तो फिर आप कैसे दर्शाएंगे। और यदि आपको हस्बैंड वाइफ का संबंध दिखाना है, पति और पत्नी का संबंध दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। देखिएगा बच्चों, हम जो क्राइटेरिया यूज करते हुए चल रहे हैं उसमें एक बात याद रखिएगा। क्या बात याद रखिएगा कि जब भी हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, जब भी हम किसी पर्सन को दर्शा रहे हैं, एक मेल को पुरुष को, तो वो हरदम हम किससे दर्शाएंगे, पॉजिटिव साइन से। किससे दर्शाएंगे, पॉजिटिव साइन से। वहीं पर जब बात आएगी फीमेल की, महिला की, तो महिला को दर्शाएंगे हम किससे बच्चों, नेगेटिव साइन से। किससे दर्शाएंगे, नेगेटिव साइन से। तो बच्चों अब आप जानते हैं किसी भी परिवार के अंदर भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, सबका रिश्ता क्या होता है, बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है। यानी यदि आपको दो भाई दर्शाने हैं ए और बी, तो उनको आप पता किस तरीके से दर्शाओ। भाई हैं यानी दोनों मेल हैं, तो दोनों क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो यानी ये जो दर्शा रहा है ना, ये क्या दर्शा रहा है कि ए और बी दोनों आपस में क्या है, भाई भाई है। यहां ए बी का भाई है और बी ए का भाई है। जब आपको भाई और बहन के बीच का संबंध दर्शाना है, तो आप कैसे दर्शाएंगे बच्चों, भाई ए हो गया यानी पॉजिटिव होगा, बहन महिला होगी यानी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो उसको आप ऐसे दर्शाएंगे। यानी यहां से हमें पता चल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव से कि ए बी का भाई है, पर बी कौन है, ए की बहन है। अगला आता है बच्चों सिस्टर सिस्टर यानी कि बहन बहन। अब बच्चों उसमें भी आप बात को समझने की कोशिश करें। सिस्टर सिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, बहन बहन, तो दोनों को आप क्या दिखाओगे, नेगेटिव। यानी यहां पर ए और बी दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं। जब भी आपको पति और पत्नी का रिलेशन दिखाना है, तो पति उसमें क्या होगा, पॉजिटिव, और पत्नी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर आप उसका रिलेशन पता क्या है, डबल लाइन से दिखाओ। किससे दिखाओ, डबल लाइन से। ठीक है ना, पति और पत्नी का संबंध किससे दर्शाओ, आप डबल लाइन से दिखाओ। तो इस तरीके से क्या है, आपको दर्शाना है। अब अगला पॉइंट आता है बच्चों, अगला पॉइंट समझिएगा, यहां पर मेरी बात समझिएगा। जैसे मैंने कहा बच्चों, ये है कोई व्यक्ति ए, तो इससे सीनियर कौन होगा घर में, तो आप कहेंगे उसका पिता। और उसके पिता का सीनियर कौन होगा घर में, तो आप कहेंगे पिता के पिता। यानी बच्चों यहां पर सीधा सीधा एक पॉइंट निकल कर आ गया
कि ये हमारा बेटा है, ठीक है ना, और इसके पिता कौन है, बी है, और बी के पिता कौन है, सी है। तो सी जो है ना वो ए के क्या लगेंगे, तो आप कहेंगे ग्रैंडफादर, यानी कि दादा लगेंगे। क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। वहीं पर यदि मान लीजिएगा रिलेशन में कुछ ऐसा बदलाव हो जाता है, सीनियरिटी दिखा रहा हूं बच्चों में, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं। मैंने कहा ये है ए, पर इसके ऊपर मैंने ना सीनियर में बी दिखाया पर वो नेगेटिव दिखाया, और उसके ऊपर फिर मैंने सी दिखाया, वो भी क्या है, मैंने पॉजिटिव दिखा दिया। तो प्यारे बच्चों यहां पर बात को ना ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए तो यहां पर सन है कि यानी कि पुत्र है, ठीक है ना, इस बात में तो कोई शक नहीं है। दूसरा जो बी है ना, अब वो कौन है, तो बी जो है ना वो ए की क्या है, मदर है, यानी कि माता है, और बी के पिता कौन है, सी है। तो जो सी है वो ए के क्या लगेंगे, तो सी जो है ना वो ए की माता के पिता है। माता के पिता होने का मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि नाना होंगे। कौन होंगे बच्चों, नाना होंगे। तो आपको ना ये छोटी छोटी मैंने जो बातें बताई है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इनको पूरे चार्ट में हम कैसे बनाते हैं, तो वो बच्चों यहां से समझेंगे आप। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं ना, ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कहने का मतलब क्या है बच्चों, जिस बच्चे को, अब मैं फैमिली ट्री चार्ट पूरे परिवार का बनाकर दिखाऊंगा, जिस बच्चे को ये डायग्राम समझ में आ गया ना, विश्वास कीजिएगा वो कभी भी एग्जाम में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। 5 से 7 मिनट का ये कंसेप्ट है, पर विश्वास कीजिएगा आपको मजा ही आ जाने वाला है। जैसे बच्चों एक सिंपल सी बात है, मैंने कहा यहां पर एक बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने क्या कहा, हाँ सुनेगा, यहां से शुरू करते हैं। शुरू हम कुछ ऐसे करते हैं। मैंने कहा एक व्यक्ति था जिसका नाम था ए, और उसकी जो शादी है ना वो किसके साथ हो गई, उसकी शादी हो गई बी के साथ, उसकी शादी हो गई बी के साथ। अब मैं जब यहां से आपसे पूछता हूं कि ए का बी से क्या संबंध है, तो यहां पर पॉइंट बच्चों फिक्स करो। कई बच्चे कहेंगे पति, कई कहेंगे पत्नी। नहीं बच्चे, जिसका मैंने पूछा है, दोनों का नहीं पूछा, एक का पूछा, जिसका पूछा है उसका बताओ केवल। तो मैंने पूछा ए का बी से क्या संबंध है, तो आप कहोगे कि ए बी का पति है और बी ए की क्या हुई, पत्नी हुई, ठीक है ना। अब दोनों की आपस में क्या है बच्चों, शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है। तो अब बारी किसकी आती है, अब बारी आएगी पुत्र की या पुत्री की। तो यानी ए और बी का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, सी रखा। फिर ए और बी का एक और बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने डी रखा। तो वो रिश्ते में सी का क्या लगेगा, भाई लगेगा। वो रिश्ते में सी का क्या लगेगा, भाई लगेगा। फिर ए और बी को एक बेटी हुई, ठीक है ना बच्चों, और जो बेटी है उसका नाम उन्होंने क्या रखा, ई रखा। तो जाहिर सी बात है वो जो बेटी है वो किसकी, सी और डी की क्या होगी, बहन होगी। फिर उसके बाद उनको एक और बेटी हुई और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा प्यारे बच्चों, एफ रखा। और एफ जो है ना वो ई, डी और सी की क्या है, बहन है। तो यहां से अभी तक के चार्ट में एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ए और बी आपस में पति और पत्नी है, और ए और बी के 4 बेटे और बेटियां हैं, जिनमें सी और डी उनके बेटे हैं और ई और एफ उनकी क्या है, बेटियां हैं। यानी सी, डी, ई, एफ ये चारों आपस में क्या है, सिबलिंग्स है, यानी कि भाई बहन है। यहां पर यदि मैं आपसे पूछता हूं कि सी का डी से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे भाई। डी का ई से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे भाई। ई का सी से क्या संबंध है, तो बहन, क्योंकि वो तो नेगेटिव है। एफ का सी, डी और ई के साथ क्या संबंध है, बहन का संबंध है, ठीक है ना बच्चों। अब समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, तो सी बड़ा था, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, तो सी की शादी करवा दी है। अब सी की जो शादी है ना बच्चों वो किसके साथ हुई है, सी की जो शादी है वो जी के साथ करवा दी है। किसके साथ करवा दी है, जी के साथ। क्लियर है पॉइंट। इसी दौरान डी और ई को छोड़ दिया गया है और एफ की भी जो शादी है ना बच्चों वो करवा दी गई है किसके साथ, एफ की शादी करवा दी गई है एच के साथ। किसके साथ, एच के साथ। तो एच पॉजिटिव होगा क्योंकि एफ नेगेटिव थे। तो यहां पर अब 2 की शादी हो चुकी है बच्चों, किस किस की, सी की भी और आपकी एफ की भी। तो यहां पर अब थोड़ा सा ना बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, क्या है, जी जो है ना वो सी की पत्नी है, तो जी का डी से क्या संबंध होगा, तो जी कौन है, डी के भाई की पत्नी, और भाई की पत्नी कौन होगी, भाभी, यानी कि सिस्टर इन लॉ।
अब जी कौन है? ई का। जी का ई से क्या संबंध है? तो जी जो है ना वो ई के भाई की पत्नी है, यानी कि भाभी है। तो यानी जी जो है वो डी, ई और एफ इन तीनों की क्या लगी? भाभी लगी, यानी कि सिस्टर इन लॉ। वही वाइस वर्सा यदि मैं पूछ लूं कि डी का जी से क्या संबंध है, तो डी कौन है? जी के पति का भाई। पति का भाई कौन होगा? देवर होगा। कौन होगा? देवर। और यदि मैं पूछूं ई और एफ कौन है, तो वो जी के पति की बहनें हैं, यानी उसकी क्या लगेगी? ननंद लगेंगी, यानी कि सिस्टर इन लॉ लगेंगी। तो बच्चों इसी तरीके से, यानी इस डायग्राम के माध्यम से आप रिलेशन ढूंढ पाओगे, फिर क्वेश्चन में डायग्राम बनाओगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब मैं यदि पूछूं ए का जी से संबंध क्या है, तो स्टेप बाय चले। ए तक हमें पहुंचना है, जी से लेकर ए तक। तो जी से गए हम सी के पास। सी कौन है? जी का पति। और सी के पिता कौन है? ए। तो यानी जो ए है वो जी के पति का पिता है। पति का पिता कौन हो गया? ससुर, यानी कि फादर इन लॉ हो गया। क्या हो गया? फादर इन लॉ। अब चीजें आगे बढ़ चुकी हैं बच्चों। अगला देखिएगा, एच के जो माता पिता हैं वो कौन है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। एच के पिता आई हैं और उनकी माता जो है ना वो कौन है? आपका जी है बच्चों। उनकी माता कौन है? जी है। और एच का और एफ का एक पुत्र है जिसका नाम क्या रखा गया है? के रखा गया है। इसी प्रकार जी और सी का एक पुत्र है जिसका नाम क्या रखा गया है? एम रखा गया है। और उनकी एक बेटी और है जिसका नाम क्या रखा गया है? एन रखा गया है। अब बच्चों चार्ट हमारा ना और बड़ा हो चुका है। यहां से अब हमारे लिए रिलेशन निकालना ना थोड़ा चैलेंज बढ़ेगा, पर विश्वास कीजिएगा हमने ये चैलेंज पार कर लिया तो हमारे लिए चीजें क्या है? आसान हो जाएंगी। जैसे बच्चों अब हमें यहां से क्या क्या पता करना है। देखो बच्चों, हमें पता करना है क्या बी का के से क्या संबंध है। एक तो हम पता करेंगे बी का के से क्या संबंध है, दूसरा हम पता करेंगे ई का एन से क्या संबंध है, तीसरा हम पता करेंगे के का डी से क्या संबंध है, एक हम पता करेंगे जी का के से क्या संबंध है, और एक हम पता करेंगे प्यारे बच्चों कि एफ का जे से क्या संबंध है। एफ का जे से क्या संबंध है। अब प्यारे बच्चों यहां पर बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात आती है कि बी का के से क्या संबंध है। अब देखो बच्चों, ये है बी और ये है के। तो आप ध्यान से देखेंगे के पिता कौन है? एच है, और के की माता कौन है? एफ है। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे ए और बी किसके माता पिता है? सी, डी, ई और एफ के, यानी बी जो है ना वो एफ की माता है। तो हम यहां से कहेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एफ कौन हुई? के की माता, और एफ की माता कौन है? बी। तो यानी जो बी है वो के की क्या है? माता की माता, और माता की माता को हम क्या कहेंगे? नानी कहेंगे। यस और नो बच्चों, यानी मैटरनल ग्रैंडसन। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? ये इसकी कौन होगी? नानी होगी। क्लियर है पॉइंट। अब अगला पॉइंट, ई का एन से क्या संबंध है? ई का एन से क्या संबंध है? अब बच्चों ये है ई और ये है एन। अब यहां पर ध्यान दो, जो सी है वो कौन है? एन के पिता है। सी कौन है? एन के पिता। और ई कौन है? उसके पिता की बहन है। ई कौन है? उसके पिता की बहन है। तो सीधा सीधा क्या हुआ बच्चों? ई कौन लगेगी? एन के पिता की बहन, और पिता की बहन को हम क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? बुआ, यानी कि पैटर्नल आंट, यानी कि आंट। अब अगला आता है के का डी से क्या संबंध है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, के कौन है? के इन एक्चुअल में देखा जाए तो जो डी की बहन है एफ, डी की बहन कौन है? एफ, और के उसका क्या है? बेटा है। के क्या है? उसका बेटा है। तो सीधा सीधा यदि यहां से देखा जाए तो जो के है ना वो डी की बहन का बेटा है, और बहन का बेटा कौन होता है बच्चों? भांजा होता है। कौन होता है? भांजा, यानी कि नेफ्यू। क्लियर है पॉइंट बच्चों। अगला आता है जी का के से क्या संबंध है। अब जी का के से क्या संबंध है? अब जी यहां पर ध्यान दीजिएगा कौन है। तो यहां से हम कहेंगे कि के की माता कौन है? एफ, ठीक है ना। और सी जो कौन है? तो आप कहेंगे जो सी है ना वो कौन है? उसकी माता का भाई है। और जी जो है ना वो कौन है? उसकी माता के भाई की पत्नी है।
तो प्यारे बच्चों यहां से आपने क्या देखा कि जी जो है ना वो के की माता के भाई की पत्नी है। अब के की माता का भाई उसका मामा और मामा की पत्नी कौन हुई? मामी। तो जी का के से क्या संबंध हुआ बच्चों? मामी हुआ। क्या हुआ? मामी। यानी ये वाकई में बच्चों डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना है, इससे रिलेशन आपको समझ आ रहा है ना, तो आप विश्वास कीजिएगा ब्लड रिलेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर कहते हैं एफ का जे के साथ क्या संबंध है, तो यहां पर समझिएगा अब एफ का हमें जे के साथ संबंध बताना है। अब एफ का जब जे के साथ रिलेशन दर्शा रहे हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब एफ कौन है? तो जे का बेटा है एच और एफ उसकी क्या है? पत्नी। तो बेटे की पत्नी कौन हुई? पुत्रवधू, यानी कि कौन हुई बच्चों? बहू। कौन हुई? पुत्रवधू यानी कि बहू, यानी हम कहेंगे डॉटर इन लॉ। क्या कहेंगे? डॉटर इन लॉ। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो मैं आपको कंसेप्ट आपके माइंड में डालना चाहता था वो कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिएगा प्यारे बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक और चैलेंज रख रहा हूं। जब मैं क्वेश्चन को शुरुआत करूं तो उन क्वेश्चन पर आने से पहले आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। क्वेश्चन मैंने क्या कहा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है। तो बताएं श्याम राम से किस प्रकार संबंधित है? श्याम राम से किस प्रकार संबंधित है? अब ये क्वेश्चन बच्चों आप कहेंगे कि बड़ा ही आसान है, पर बच्चों ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपके सामने विकल्प रखा कि मैंने कहा भाई है, या मैंने कहा बहन है, या मैंने कहा कजन है, या मैंने कहा बच्चों निर्धारित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। अब क्यों बच्चों? यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी कि राम श्याम का भाई है, तो हमारा ना उससे जो जेंडर कंफर्म हो रहा था ना वो क्या हो रहा था कि ये आपका राम है और ये किसका भाई है? श्याम का भाई है। यानी डायग्राम ये बन रहा है केवल। अब इस डायग्राम के आधार पर एक्चुअल में हुआ क्या कि श्याम का क्या जेंडर है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जब आपको यही नहीं पता कि श्याम मेल है या फीमेल है, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि श्याम राम का भाई होगा या उसकी बहन होगी? तो इसलिए आप कहेंगे इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। यानी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब तक किसी का जेंडर ना दिया हो तो आप अपनी तरफ से उसको कंफर्म नहीं कर सकते। बट कई बार क्वेश्चन में आपके सामने ना आती है सिचुएशन कैसी कि जब आपको प्रेफरेंस देनी होती है। अब पॉइंट उठता है बच्चों कि यहां पर यदि प्रेफरेंस देनी हो तो वो प्रेफरेंस भाई के साथ जाएगी या बहन के साथ। तो प्रेफरेंस जो है ना नाम के आधार पर जाएगी। किसके आधार पर? नाम के आधार पर। ज्यादातर नाम जो है ना श्याम वो किसका होता है बच्चों? आपका मेल का होता है, पुरुष का होता है। पर कई बार आपके सामने ए बी पी क्यू ऐसे दे दे तो तब भी आपकी जो प्रेफरेंस है ना बच्चों वो हरदम मेल के साथ जाएगी, पुरुष के साथ जाएगी। पहली प्रेफरेंस आप मेल पुरुष को देकर चलेंगे, यह बात याद रखिएगा बच्चों, ये बात याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, इसलिए आपको क्लियर करना क्या था? जरूरी था। प्यारे बच्चों वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है डाल दिए हैं। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करे और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करे। और विश्वास कीजिएगा जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले कहा जे इज फादर ऑफ के। क्या कहा? जे इज फादर ऑफ के। जे के का पिता है। तो आप सबसे पहले जे को क्या है बच्चों? के का पिता बना दो।
ठीक है ना, बताया था आपको पिता कैसे बनाते हैं। अभी के का जेंडर नहीं पता। फिर अगला पॉइंट, एल इज द सन ऑफ एम, एल एम का पुत्र है। अब हमारे पास एक और जानकारी है कि एल एम का पुत्र है, तो उसको साइड में रख लो बच्चों। एल को हमने क्या है, एम का पुत्र बना दिया। क्लियर है पॉइंट। अब अगला पॉइंट, फिर कहा एन जे का भाई है, एन जे का भाई है, एन इज ब्रदर ऑफ जे, एन जे का भाई है। तो आप यहां पर क्या करो बच्चों, एन को जे का भाई बना दीजिएगा, एन को जे का भाई बना दीजिएगा। अगला पॉइंट, के इज सिस्टर ऑफ एल, के एल की बहन है। के किसकी बहन है, एल की। तो के जो है ना प्यारे बच्चों, वो किसकी बहन है, एल की बहन है। तो के जो है आपकी किसकी बहन हुई, एल की बहन हुई। के बहन है किसकी, एल की। ये कौन हो गया, एल हो गया। अब एल जो है ना बच्चों, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, के एल की बहन है। फिर यहां पर क्या था, एल जो है वो किसका बेटा था, एम का बेटा था। तो हमने इसको क्या है, कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन पूछा है कि एम एन से किस प्रकार संबंधित है। एक बात ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमारे डायग्राम में ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, भाई बहन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दोनों आपस में भाई बहन आ रहे हैं। अब के जो है ना वो जे का, के जे की बेटी है क्योंकि जे उसका पिता है। अब एल किसका बेटा है, एम का। अब एक बात बताओ, तो इसका मतलब एक ही बात है, जब जे इसका मतलब एल और के का पिता है तो एम ऑटोमेटिकली कौन हो जाएगी, उनकी माता हो जाएगी। एम ऑटोमेटिकली कौन हो जाएगी, माता। तो इसका मतलब जे और आप एम आपस में क्या है, पति और पत्नी है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एम एन से किस प्रकार संबंधित है। तो एम जो है ना वो कौन है प्यारे बच्चों, एम जो है ना वो एन के भाई की क्या है, पत्नी है। और भाई की पत्नी कौन होती है प्यारे बच्चों, सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी होती है। कौन होती है, भाभी। क्लियर है पॉइंट। तो मैंने इसलिए कहा था बच्चों वो चीजें क्या है, क्लियर होनी जरूरी है। यदि गलती से अब भी समझ ना आया हो ना तो बच्चों इस वीडियो को एक बार फिर दोबारा बैक जाकर दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन से और क्लियर होगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। हमें कहा P इज ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है, तो P को हम सबसे पहले Q का भाई बनाएंगे। फिर कहा R इज डॉटर ऑफ Q, R Q की बेटी है तो R को Q की बेटी बना दो। यहां पर देखो Q का जेंडर कंफर्म नहीं हो रहा है अभी। अगला, S इज सिस्टर ऑफ P, S P की बहन है तो S को P की बहन बना दीजिएगा बच्चों। फिर कहा Q S की बहन है, Q इज सिस्टर ऑफ S, Q किसकी बहन है, S की। अब इससे हमें केवल Q का जेंडर कंफर्म हो गया कि वो एक महिला है। T R का भाई है तो T को R का भाई बना दीजिएगा। अब क्वेश्चन ने कहा T का मामा कौन है। अब T का मामा कौन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। Q कौन है, T की माता, और उसकी माता का भाई कौन है, P। तो जो P होगा वो ही कौन होगा, T का मामा होगा। T का मामा कौन होगा, उसकी माता का भाई, उसकी माता Q है तो उसकी माता का भाई P है। तो T का मामा कौन हो गया आपका बच्चों, P हो गया। कौन हो गया, P हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहा है बच्चों, यदि P Q की बहन है, P को Q की बहन बना दीजिएगा, ठीक है। R S का पिता है, यहां पर साइड में लिख लो R S का पिता है। T S का चाचा है। अब T कौन है, S का चाचा। S का चाचा कौन होगा, उसके पिता का भाई, ठीक है ना बच्चों। और Q T की बहन है। Q किसकी बहन है, T की। तो हमें पता लग गया Q किसकी बहन है, T की। अब T तो जानते हैं आप एक पॉजिटिव था, T का भाई कौन था, R, और R किसके पिता थे, S के। अब पूछा है क्वेश्चन ने P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ दिया है हमने डायग्राम में। P कौन है S का। अब देखो S के पिता है कौन, R, और पिता की बहन कौन है आपकी P। तो जो P है ना वो S के पिता की बहन है, और पिता की बहन कौन होती है, पैटर्नल आंट यानी कि बुआ। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए। अब बच्चों 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चौथे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस चौथे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला, यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब अगला यहां पर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, यदि P Q का भाई है, यदि P Q का भाई है तो P जो है ना वो किसका भाई है, Q का। फिर कहा R S का पिता है। R किसका पिता है, S का पिता है। इसको साइड में लिख लीजिएगा।
यू टी की बहन है, यू टी की बेटी है, एक्स, ओके, यू किसकी बेटी है, एक तो पॉइंट ये साइड में हो गया, और एक और यू टी की बेटी है, इसको भी साइड में लिख लो, यू किसकी बेटी है, टी की। फिर अगला, एक्स एस के पिता का भाई है, एक्स कौन है, एस के पिता, अब एस के पिता कौन है, आर, और उसका भाई कौन है, आपका एक्स है। अब अगला क्या कहा गया, क्यू एक्स की बहन है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, पी क्यू का भाई है, तो बच्चों यहां पर हमें क्यू का जेंडर कंफर्म नहीं था, खाली क्यू रखना है हमें, पी क्यू का भाई था ना, तो ये हमें क्यू का जेंडर नहीं पता था। अब क्या कहा, क्यू एक्स की बहन है, क्यू किसकी बहन है, एक्स की। तो बच्चों अब हमें यहां से पता लगता है कि एक्स का एक भाई था, वो कौन है, आर, ठीक है ना, और आर किसके पिता थे, एस के, तो ये तो आपका यहां आ गया। अब अगला पॉइंट, टी आर की पत्नी है, टी किसकी पत्नी है, आर की, तो टी को आर की पत्नी बना दो, बना दिया। पर टी की एक बेटी थी, कौन थी, यू, तो डेफिनेटली वो किसकी बहन होगी, एस की बहन होगी, क्योंकि जब टी आर की पत्नी है तो टी एस की क्या हुई, माता, और टी यू की बेटी है तो यू कौन होगी, एस की बहन होगी। अब क्वेश्चन ने पूछा यू पी से किस प्रकार संबंधित है, यू पी से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें यू का पता लगाना है कि पी की क्या लगेगी। अब पी का भाई कौन है, आर, और उसके भाई की बेटी कौन है, यू है, तो भाई की बेटी को हम क्या कहते हैं, नीस यानी कि भतीजी, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपको ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, चीजें अपने आप क्या है, आसान हो जाएंगी आपके लिए। अगला यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए बी का पिता और सी का नाना है, ए जो है ना वो किसका पिता है, बी का। अब बच्चों यहां पर दो पॉइंट आते हैं, क्या हम कहेंगे, एक पॉइंट तो ये हो गया ए किसका पिता है, बी का पिता है, और दूसरा पॉइंट हम कहेंगे ए सी का नाना है। अब ए सी का नाना है तो इसका मतलब वो नाना किसका होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यानी सी की माता का पिता होगा ए, तभी तो क्या हुआ, नाना। तो यानी अभी हम श्योर नहीं कह सकते कि ये जो है ना ये बी ही है, यानी बी जो है सी की माता, ये कंफर्म नहीं कह सकते। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक बी का पिता है और ए सी का नाना है, मैंने दोनों बना लिए। फिर कहा जो डी का भाई है, ठीक है ना, और सी किसका भाई है, यहां में दिया गया है सी। देखना बच्चों यहां पर याद रखना, जैसे मैं बात करता हूं इंग्लिश में हु और हिंदी में जो, ये हरदम ना आखिरी व्यक्ति के लिए यूज होता है। यहां पर लास्ट पर्सन कौन था, सी, यहां आखिरी व्यक्ति कौन था, सी, यानी जो डी का भाई है, तो सी जो है ना वो किसका भाई है, डी का, सी जो है ना वो किसका भाई है, डी का, यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों, क्लियर है। अब अगला, डी की मां ई का विवाह जी से हुआ है। अब डी की मां जो है ना वो कौन है, आपकी ई है। अब डी की मां तो ये हुई ना, ये कौन है, ई, और इसका विवाह किसके साथ हुआ है, जी के साथ हुआ है, तो जी उनका कौन होगा, पति होगा, जी कौन होगा, पति होगा। क्लियर है बच्चों, देखो हर चीज को समझना, मैं दोबारा आपको कहता हूं बच्चों, यहां तक क्लियर था ना, देखो एक बार देखो यहां तक। अब मैं यहां पर आता हूं, इसको ना डायग्राम को थोड़ा इधर लेते हैं हम। हमने यहां पर डायग्राम में बनाया था क्या, ए, और ए जो है ना वो किसका नाना था, तो ए नाना था सी का, और सी किसका भाई था बच्चों, डी का भाई था। अब साथ ही साथ हमें ये और पता है कि ए किसका पिता है, बी का। अब अगली बात क्या कही कि डी की मां है ई, डी की मां कौन है, ई, तो डी की मां, अब सी और डी की मां तो ये है ना, तो इसका नाम हमें पता लग गया, ये कौन है, ई है, तो डी की मां कौन है, ई है, और ई का विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है, ई का विवाह किससे हुआ है, जी से, तो इसका मतलब जी कौन होगा, ई का पति, और जी सी और डी का क्या होगा, पिता होगा। साथ ही साथ कहा है ई बी की बहन है। अब ई बी की बहन है तो देखो बच्चों ये अपने आप ही लिंक कर गया, ए बी का पिता था और ए बी का पिता है, लिंक कर गया। अब पूछा है जी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दो, जो जी है वो कौन है, ए की बेटी है ई, और उसका पति कौन है, जी, तो जी जो है ना वो ए की बेटी का पति है, और बेटी का पति कौन हो गया, सन इन लॉ यानी कि दामाद। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन डी, क्या बन गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन, हाँ, एक परिवार में दिव्या और मोनिका बहनें हैं, एक परिवार है, उस परिवार में दिव्या और मोनिका क्या है, आपस में बहनें हैं, तो मैंने डीएम लिख दिया इनको, दिव्या और मोनिका। मोनिका अनामिका की मां है, मोनिका किसकी मां है, अनामिका की, लिख दिया। किशोर अनामिका का पुत्र है, किशोर किसका पुत्र है, अनामिका का, किशोर हमने बना दिया अनामिका का पुत्र।
लिल्लू दिव्या का बेटा है। लिल्लू किसका बेटा है? दिव्या का। दिव्या का बेटा है वो कौन है? लिल्लू है। अनामिका लिल्लू से किस प्रकार संबंधित है? अब बच्चों यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा। पहली तो बात, हमें अनामिका का जेंडर नहीं पता, पर फिर मैंने क्या कहा, नाम के आधार पर आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको महिला मान लिया मैंने, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। क्यों? यदि देखा जाए जो एल है वो डी का बेटा है और ए किसका है? मोनिका की बेटी है, और डी और आपस में क्या है? बहनें हैं। तो इन बहनों के जो आपस में बेटे और बेटियां हैं वो एक दूसरे को क्या होंगे? कजन होंगे। क्या होंगे? कजन। ये हमें ऑप्शन सी में दिया है। कजन में जितने भी आपके चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, मौसेरे भाई, ये सभी जो है ना वो बच्चों किसके अंदर आ जाएंगे? कजन के अंदर आ जाएंगे। वो किसके अंदर आ जाएंगे? कजन के अंदर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट बच्चों, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 जोड़े हैं, प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 जोड़े का मतलब यानी कि 2 कपल हैं बच्चों, 2 पति पत्नी, 2 जोड़े हैं पति पत्नी के, और उनके दोनों के 2-2 बच्चे हैं। फिर कहा पी और क्यू चचेरे भाई हैं। पी और क्यू क्या है? चचेरे भाई हैं, यानी कि कजन है, ठीक है बच्चों, कजन है। आर के पिता का विवाह एस से हुआ है। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं कहूंगा कि आर के पिता है, उसका विवाह जो है ना वो किसके साथ हुआ है? एस के साथ हुआ है, यानी एस उनकी माता होगी। एक ये पता लग गया। जो टी की चाची है, और ये किसकी चाची है? हमें बताया गया है ये टी की चाची है। अब ये टी की चाची है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पति का कोई भाई है और उसका बेटा कौन होगा? टी हो। उसका कोई क्या होगा? उसकी कोई चाइल्ड है टी, ठीक है ना बच्चों। दोबारा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो आराम से बताता हूं मैं। यहां पर कहा आर के पिता, मैंने बच्चों बना लिया, ये आर हो गया, ये मैंने बना लिया आर के पिता। आर के पिता का विवाह जो है ना वो किसके साथ हुआ है? एस के साथ। तो एस यानी कौन होगी? आर की माता। फिर एस के बारे में बताया कि जो टी की चाची है। अब एस जो है ना चाची किसकी होगी? अपने पति का जो उसका भाई होगा, यानी उसका जो देवर होगा, उसके बेटे या बेटी की। तो यानी यहां पर मैं कहूंगा बच्चों, यहां पर मैं कहूंगा कि ये जो है ना आपका कौन हो गया? टी हो गया। ये कौन हो गया? टी हो गया। तो ऐसे में टी और आर क्या हो गए? कजन हो गए। अब अगला पॉइंट है बच्चों, फिर कहा टी की मां यू का विवाह वाई के भाई एक्स से हुआ है। अब टी की मां कौन है? यहां पर कहा टी की मां है यू, उसका विवाह किससे हुआ है? एक्स के भाई, वाई के भाई एक्स से। तो यानी ये वाई होगा और वाई का भाई कौन है? एक्स। तभी तो टी की मां यू का विवाह किसके साथ हुआ है? वाई के भाई एक्स के साथ हुआ है। तो हमें जो है ना थोड़ा सा कंफर्म होता जा रहा है बच्चों, हमारा चार्ट बन रहा है। फिर अगला पॉइंट, पी यू का भतीजा है। पी किसका भतीजा है? यू का। अब पी यू का भतीजा है तो इसका मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है बच्चों, इसका मतलब देखो, जो परिवार में 2 कपल कहे थे, दोनों के 2-2 क्या है बच्चे? क्या कहे थे? 2 बच्चे हैं। दोनों के क्या हैं? 2 बच्चे हैं। अब उसमें आ गया कि पी यू का भतीजा है। अब यू का भतीजा कौन होगा? जो एक्स का भी भतीजा होगा, और एक्स का भतीजा कौन होगा? एक्स के भाई का बेटा, यानी ये कौन हो गया? आपका यू हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब पी आपका यहां पर आ जाएगा इस तरफ। अब क्वेश्चन ने पूछा है, हाँ अच्छा, पी और क्यू थे ना चचेरे भाई, कौन कौन थे? पी और क्यू। 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, लास्ट 1 मिनट रुकिएगा। पी यू का भतीजा है, पी था यू का भतीजा, हाँ पी यू का भतीजा। अब यू का भतीजा कौन होगा? जो उसके पति का भतीजा होगा, उसके पति के भाई का बेटा कौन है? आपका पी है। तो पी कौन है? आपका यू का भतीजा, ये पी आ गया। पी और क्यू कौन थे? चचेरे भाई, यानी कि कजन थे। तो इसका मतलब जो यू है ना वो कौन होगा? आपका टी का भाई होगा। यू कौन होगा? टी का भाई होगा। सॉरी, क्यू कौन होगा? क्यू। क्यू कौन होगा? आपका टी का भाई। क्लियर है पॉइंट? अब यहां पर एक पॉइंट समझिएगा बच्चों, यहां पर क्या कहा? वाई क्यू से किस प्रकार संबंधित है। अब वाई कौन है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो वाई कौन है? क्यू के पिता का भाई, और पिता का भाई कौन होता है? चाचा, जो हमें ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है ना बच्चों। यदि इसमें कंफ्यूजन है तो बच्चों एक बार और बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार और बता देता हूं यहां पर, क्योंकि हमने थोड़ा सा पी और क्यू मिसरीड कर लिया था। दोबारा बता देता हूं, पी और क्यू कौन है? आपस में चचेरे भाई हैं। फिर कहा आर के पिता का विवाह, तो हम सबसे पहले किसको बनाएंगे? आर के पिता को।
आर के पिता का विवाह जो है ना वो किसके साथ हुआ है, एस के साथ हुआ है, यानी एस आर की क्या है, माता है। फिर अगली बात, जो टी की चाची है, ये किसकी चाची है, टी की। अब ये चाची किसकी लगेगी, ये चाची लगेगी जाहिर सी बात है किसकी, जो इसके पति है उसका कोई भाई होगा, यानी उसका देवर होगा, और उसका कोई बच्चा होगा टी। अब जब ही तो टी क्या लगेगी, एस की चाची। देखो टी कौन है, टी जो है उसके पिता के भाई यानी चाचा के पत्नी है, तो कौन होगी, चाची होगी। अब अगला पॉइंट बच्चों, फिर हमें कहा कि जो टी की मां है, टी की मां कौन है, यू। टी की मां कौन है, यू। अब टी की मां कौन है, यू, तो यानी इसका मतलब यू यहां बना दीजिएगा, जो इसकी कौन होगी, आपकी पत्नी होगी, जो इसकी कौन होगी, पत्नी होगी, ठीक है ना। टी की मां यू। अब यू का विवाह किससे हुआ है, वाई के भाई एक्स से, यानी ये आपका वाई होगा और वाई का भाई ये कौन होगा, एक्स होगा बच्चों। तो टी की मां यू का विवाह वाई के भाई एक्स से हुआ है, तो इनके भी नाम पता लग गए बच्चों में। फिर कहा पी यू का भतीजा है। अब यू का भतीजा कौन होगा, जो उसके पति का भी भतीजा होगा, और उसके पति का भतीजा कौन होगा, उसके पति के भाई का बेटा, तो यानी वाई का बेटा कौन है, आपका पी है। तो अब क्या हो गया, पी आपका यू का भतीजा हो गया। अब अगला पॉइंट है, वाई क्यू से किस प्रकार संबंधित है। हमें पता था वाई, पी और क्यू कौन है, चचेरे भाई हैं। पी इधर आ चुका है तो जाहिर सी बात आपका क्यू इधर आएगा, तो ये दोनों चचेरे भाई हो गए। अब हमें बताना है कि वाई का क्यू से क्या संबंध है। तो वाई कौन है, क्यू के पिता है एक्स और उनका भाई है वाई, तो पिता का भाई कौन होता है, आपका चाचा होता है बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है यदि अमित के पिता, मैंने सबसे पहले अमित का पिता बना लीजिएगा। मैंने कहा यदि अमित के पिता, ये है अमित के पिता, ठीक है ना बच्चों, बात को समझिएगा। यदि अमित के पिता केतन के पिता के, अब बात आती है क्या, केतन के पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब केतन के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, खुद केतन होगा। तो बच्चों यहां पर स्टेटमेंट देखो, कंफ्यूज करिए आपको। जो अमित का पिता है ना वो कौन है, केतन के पिता का इकलौता पुत्र, यानी ये व्यक्ति कौन हो गया, आपका केतन ही तो हो गया। ये कौन हो गया, केतन। अब देखिएगा, समझिएगा बच्चों इस बात को। क्या कहा, अमित के जो पिता हैं वो कौन है, केतन के पिता के इकलौते पुत्र, यानी स्वयं केतन हो गया बच्चों। तो अमित के पिता है कौन, केतन। अब कहा केतन का ना तो कोई भाई है, ना ही कोई उसकी बहन है, ना ही उसकी कोई बेटी है। अब उसकी कोई बेटी नहीं है तो अमित उसका बेटा हो गया। तो केतन और अमित के बीच क्या संबंध है, तो केतन और अमित आपस में क्या हो गए, पिता पुत्र हो गए, जो हमें ऑप्शन सी में दिया है। जो किसमें दिया, ऑप्शन सी में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। यह है आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मैं ही सोल्व करवा देता हूं बच्चों, ठीक है ना। नीरज रिंकू के पिता हैं। सबसे पहले नीरज को बना दीजिएगा किसका पिता, रिंकू का पिता। फिर कहा जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं। जिया और टिया जो है ना वो रूबी की बेटियां हैं। जिया और टिया किसकी बेटियां हैं, आपकी रूबी की। तो रूबी को मैंने RBC डिनोट कर दिया। जो रिंकू की इकलौती बहन है। अब रिंकू की इकलौती बहन कौन है, रिंकू की इकलौती बहन है रूबी, और उसकी कौन है, दो बेटियां जिया और टिया हैं, ये हमें दिया गया है, ठीक है ना। विष्णु रिंकू और गीता का बेटा है। विष्णु किसका बेटा है, रिंकू और गीता का। विष्णु बेटा है रिंकू और गीता का, तो इसका मतलब रिंकू और गीता आपस में क्या है, पति पत्नी है बच्चों, नाम के आधार पर। नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है। अब हमें बताना है नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है। तो जो नीरज है वो एक्चुअल में कौन हुआ, तो एक बात देखो, हमें एक और जानकारी दी गई थी क्या, कि रूबी जो है ना वो रिंकू की इकलौती बहन है, ये हमें कहा गया था। तो अब एक बात बताओ बच्चों, रूबी कौन है, टिया की मां, और नीरज कौन है, रूबी के पिता, क्योंकि वो रिंकू और रूबी दोनों के पिता हैं। तो माता का पिता कौन होता है, नाना, यानी आंसर क्या हो गया, मैटरनल ग्रैंडफादर बच्चों। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली SSC GD एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है, और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ SSC के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है डाल दिए हैं। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के
के अंदर अवेलेबल है। जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करे, और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करे। और विश्वास कीजिएगा, जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। देखिएगा उसमें होता क्या था, जिसे मान लीजिएगा कि क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया होता था, क्या कि ए बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं, और फिर दिया होता था बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। फिर हमें बताना होता था कि बताओ सी का ई से क्या रिलेशन है, सी का ए के साथ क्या संबंध है। तो आप वहां पर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते थे, आप कहेंगे ए बी के पिता है, तो सबसे पहले ए को बी का पिता बना दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, बी सी का पुत्र है। अब बी सी का पुत्र कैसे हो सकता है, ए उसके पिता है तो सी उसकी कौन होगी, माता। तो इसका मतलब जो ए है वो सी का क्या होगा, पति, और सी ए की क्या होगी, पत्नी। यानी जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब वहीं पर जब मैं बात करता हूं कोडेड ब्लड रिलेशन की, ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या है, अलग तरीके से दिया होगा। कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, कहेगा कि ए एट द रेट बी, इसका मतलब है ए बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं। फिर दिया होगा बी हैशटैग सॉरी ए हैशटैग बी, इस बात का मतलब है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। फिर आपको क्या है, एक इक्वेशन दी होगी, जैसे कैसे, P एट द रेट Q हैशटैग R। फिर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ P का R से क्या रिलेशन है, या R का P से क्या रिलेशन है, R का P से क्या संबंध है। अब बच्चों यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस है। यहां पर आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है, यहां पर रिलेशन कोड के माध्यम से दिया गया है। तो ऐसे में अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, यानी इस इक्वेशन को सोल्व करना है। P एट द रेट Q, तो एट द रेट का मतलब क्या है, पिता है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि P Q के पिता हैं, इस बात का मतलब क्या हो गया, P Q के पिता हैं। फिर उसके बाद अगला आगे कैसे पढ़ेंगे, Q हैशटैग R, यानी इस बात का मतलब क्या हो गया, हैशटैग का मतलब क्या है, पुत्र है, यानी QR का पुत्र है। अब QR का तो पुत्र है तो QP का भी पुत्र है, यानी R उसकी माता होगी, तभी तो QR का पुत्र होगा, और R किसकी पत्नी बन जाएगी, P की। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, पत्नी। अब दोनों में डिफरेंस देखा, दोनों को सोल्व करने का तरीका एक है, बट बच्चों होता क्या है कि यहां पर डायरेक्ट रिलेशन दिया होता है, यहां कोड के माध्यम से रिलेशन दिया होता है। जैसे क्वेश्चनों में और आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने यहां पर कहा बच्चों, यहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये जो इंस्ट्रक्शन जानकारी दी जाती है ये आपको याद नहीं करनी, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या है, वेरी करती है बच्चों। मान लीजिएगा जैसे यहां पर मैं कहता हूं एक इक्वेशन दी गई है आपको, इक्वेशन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा A एट द रेट B हैशटैग C $D परसेंटेज E एंड F। अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे आप सोल्व करने का तरीका आपका वही रहेगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले A एट द रेट B को पकड़ेंगे। एट द रेट का मतलब आपने यहां से जाना कि एट द रेट का मतलब क्या है, मदर है, यानी कि मां है। तो आप कहेंगे A B की मां है, तो आप क्या करेंगे, A को B की माता बना देंगे। फिर अगला पढ़ेंगे B हैशटैग C, तो हैशटैग का मतलब आपने जाना ब्रदर, यानी कि भाई है, तो यानी B किसका भाई है, B C का भाई है, बना देंगे। फिर है $D, ठीक है ना। अब डॉलर का मतलब क्या है, फादर, पिता, यानी C किसके पिता है, D के, तो C को फिर किसका पिता बना दोगे, D का पिता बना दोगे। फिर है D परसेंटेज E, परसेंटेज का मतलब क्या दिया गया है, सिस्टर, यानी कि बहन। C किसकी बहन है, सॉरी D किसकी बहन है, E की, तो यानी D किसकी बहन हो गई, E की। फिर है E एंड F,
तो एंड का मतलब क्या दिया है, वाइफ पत्नी, यानी ई किसकी पत्नी है बच्चों, तो ई जो है ना वो किसकी पत्नी हो गई, एफ की, यानी एफ उसका क्या होगा, पति होगा बच्चों। यानी इस तरीके से आप क्या है बच्चों, किसी भी इक्वेशन का कोड्स के माध्यम से जो चार्ट है आप इस तरीके से बनाएंगे, जो पिछली क्लास में आपको सिखाया था मैंने। अब यदि यहां पर पूछ लेता है कि ए का एफ से क्या संबंध है, तो यहां पर या सी का एफ से क्या संबंध है, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कहूं सी का एफ से क्या संबंध है, तो सी कौन है, एफ की पत्नी के पिता, और पत्नी के पिता कौन होते हैं, ससुर। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ससुर बन गया। क्लियर है पॉइंट बच्चों। तो यानी इस तरीके से अब इसमें क्या है, अलग अलग टाइप से एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन के माध्यम से देखिएगा, जैसा आपका यहां पर दिया गया है बच्चों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं बात करता हूं यहां पर, सबसे पहले आपको एक एक्सप्रेशन दिया, आपको बताना सी का एफ से क्या संबंध है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आता ना, तो बच्चों एक बात देखिएगा, हम जो है ना, हमें सी का एफ से रिलेशन बताना है, तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सी से ही स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, सी से। सी डॉलर डी का मतलब क्या है, तो डॉलर का मतलब ऊपर क्या दिया गया है, पिता दिया गया है, तो यानी सी को किसका पिता बना दीजिएगा, डी का पिता बना दीजिएगा। फिर उसके बाद है डी परसेंटेज ई। अब परसेंटेज का मतलब क्या दिया गया है, ऊपर बहन, यानी डी किसकी बहन है, ई की, तो डी को ई की बहन बना दो। ई एंड एफ, एंड का मतलब दिया गया है पत्नी, यानी ई किसकी पत्नी है, आपकी एफ की पत्नी है। ई किसकी पत्नी है, एफ, तो एफ उसका क्या हो गया, आपका पति हो गया। अब क्वेश्चन ने पूछा सी का एफ से क्या संबंध है, तो प्यारे बच्चों सी कौन है, एफ की पत्नी के पिता हैं, और पत्नी के पिता कौन होते हैं प्यारे बच्चों, ससुर, यानी कि फादर इन लॉ, जो हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। यानी यहां पर आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों कि आगे से सोल्व करो, आप जहां से जिनका रिलेशन पूछा गया है केवल उनके बीच का सोल्व कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन दूसरे अंदाज में भी आता है, जैसे यहां पर आता है बच्चों, यहां भी आपको इक्वेशन दी गई है, उसकी इंस्ट्रक्शन आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सी बात सही है। तो ऐसे केस में आपको ये पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। क्या है, इसको पूरा सोल्व करेंगे। जैसे यहां पर कहा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जे हैशटैग के, तो हैशटैग का मतलब हमने जाना भाई, तो यानी जे किसका भाई है, के का भाई है, जे किसका भाई है, के का। फिर है k@l, तो एट द रेट का मतलब हमने क्या जाना, माँ, यानी के किसकी माँ है, आपकी एल की माँ है। एल एंड एम, एंड का मतलब जाना हमने वाइफ पत्नी, यानी एल किसकी पत्नी है, एम की, तो एम उसका क्या हो गया, पति हो गया। फिर है एम हैशटैग एन, हैशटैग का मतलब हमने जाना भाई, यानी एम किसका भाई है, एन का। एन डॉलर पी, तो डॉलर का मतलब हमने जाना है क्या होता है, पिता होता है, तो यानी एन पिता है किसके, पी के। अब हमें इनमें से बताना है कौन सी बात सही होगा। पहला क्या कह रहा है, जे इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एल, जे एल का चाचा है, तो यहां पर देखिएगा जे कौन है, एल की माता का भाई, माता का भाई मामा होता है, चाचा नहीं होता, यानी जे तो एल का मैटरनल अंकल है, मामा है, इसलिए पहले वाली बात क्या है, गलत है। दूसरा है P इज द नेफ्यू ऑफ M, P M का भतीजा है, P कौन है, M के भाई का बच्चा। अब इसमें ये नहीं पता ये बेटा है या बेटी है, इसका तो जेंडर ही कंफर्म नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं भतीजा है, ये उसकी भतीजी भी तो हो सकती है, तो यानी दूसरे वाली भी बात क्या है, गलत है। तीसरा है बच्चों, K इज द फादर इन लॉ ऑफ M, के एम का ससुर है। अब यहां पर देखो के क्या है, एक फीमेल है, महिला है, नेगेटिव है ना बच्चों, तो के जो है ना वो एम का ससुर नहीं हो सकता, क्योंकि के तो एम का कौन है, एम की पत्नी की मां, यानी कि सास है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत। तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन का आंसर यही होने वाला है, क्योंकि लास्ट में कहा है एल एन की भाभी है, तो यहां पर ध्यान से देखना, एल कौन है, एन के भाई की पत्नी, और भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है बच्चों, भाभी, तो यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके अलावा देखो, पहला तो क्वेश्चन पूछने का स्टाइल ये कोडेड में एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से बच्चों। यहां पर आपको क्या है, ऑप्शन के अंदर 4 इक्वेशन दी गई हैं और उनमें से पूछा है कि बताओ कौन सा इक्वेशन ये दर्शा रहा है कि एफ एच का ससुर है, यानी एफ एच के फादर इन लॉ है, इन चारों में से कौन सा दर्शा रहा है। तो बच्चों इसको भी करने के ना स्मार्ट तरीके होते हैं। स्मार्ट तरीका क्या होता है, देखिएगा एफ एच का ससुर है, तो इसका मतलब एफ क्या होगा, एक मेल होगा, यानी कि पुरुष होगा। तो सबसे पहले तो वो देखिएगा, यहां पर है एफ
$G। डॉलर का मतलब क्या होता है? फादर, पिता, यानी यहां पर F मेल है तो इसको तो हमें चेक करना ही करना होगा। दूसरा है F%G। परसेंटेज का मतलब है बहन, तो यहां पर तो FG की बहन आ रही है, यानी F एक महिला है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि FH का ससुर होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन बी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तीसरा F एंड G। एंड का मतलब भी क्या है? वाइफ, पत्नी है, FG की पत्नी है तो महिला होगी, यानी ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर है $G। अब ये आपको चेक करने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि यहां पर F क्या आ रहा है? मेल आ रहा है। अब देखो बच्चों, यानी आपका ना देखो टाइम कैसे बचा, 4 में से 2 ऑप्शन तो वैसे ही कम हो गए, अब केवल 2 को ही तो चेक करना हुआ ना। वैसे भी इस क्वेश्चन को अपना 4 ऑप्शन भी करने हो ना बच्चों, मैक्सिमम 60 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। क्यों? आपने पहले ऑप्शन को सोल्व किया 15 सेकंड में, दूसरे को सोल्व किया 15 सेकंड में, तीसरे को सोल्व किया 15 सेकंड में। मान लो पहले तीनों में ही आपका क्या है बच्चों? आंसर नहीं आया, तो क्वेश्चन 60 सेकंड में नहीं बच्चों, ये तो 45 सेकंड में ही सोल्व हो गया, क्योंकि फिर ऑब्वियस बात है चौथा ही आपका आंसर होगा। ठीक है ना? कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, यदि आप 60 सेकंड में भी कुछ क्वेश्चन को लगाकर चलते हैं तो एक ऑप्शन को चेक करने में मैक्सिमम 20 सेकंड लगेंगे। आपने पहले 3 चेक किए, उन तीनों में आंसर आ गया, ठीक है। यदि तीनों में आपका आंसर नहीं आया तो ऑब्वियस बात है चौथा ही आंसर बनेगा। जैसे यहां पर देखना बच्चों, अब यहां भी हमें यहां से स्टार्ट करना है। $G। डॉलर का मतलब है पिता, तो F किसके पिता हैं? G के पिता हैं। और G एंड H। G एंड का मतलब क्या है बच्चों? पत्नी, यानी G किसकी पत्नी है? आपकी H की पत्नी है, तो H उसका कौन हो गया? पति। तो यहीं पर दिख गया हमें F कौन है? H की पत्नी का पिता, यानी कि ससुर होगा। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए ही आ गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट, अगला। अब देखो इसमें अब हमें बताना, देखो यहां पर पहले ना क्वेश्चन पूछा था पॉजिटिव वे में, किन में से कौन सी बात सही है। यहां पूछा है नेगेटिव वे में, किन में से कौन सी बात गलत है, आपको ये बतानी। इसके लिए आपको पूरा इक्वेशन सोल्व करना होगा। पहले आप यहां पर कहेंगे $C। डॉलर का मतलब क्या था? आपका पिता था, तो C किसके पिता हैं? आपके D के पिता हैं, बना दीजिएगा। फिर अगला पॉइंट है D@H। का मतलब है मां, तो D किसकी मां है? आपकी H की मां है, बना दीजिएगा। H एंड E। एंड का मतलब है वाइफ, पत्नी। H किसकी पत्नी है? E की। E उसका पति हो गया। फिर आपका E#F। हैशटैग का मतलब है भाई। E किसका भाई है? F का भाई है। फिर है F%G। परसेंटेज का मतलब है बहन, FG की बहन है। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, पहला क्या कह रहा है? ED का दामाद है। अब बच्चों देखना E कौन है? E जो है ना D की बेटी का पति है, बेटी का पति दामाद होता है, तो यानी ये वाली बात क्या है? सही है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर अब कौन सा होगा? जो कथन सही नहीं है, जो स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। दूसरा है G F की बहन है। यहां पर G का जेंडर ही नहीं पता। जब किसी का जेंडर नहीं पता तो आपको क्या पता? G F का भाई बनेगा या उसकी बहन बनेगी, यानी ये बात क्या है? गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है ना 100% यही बनेगा बच्चों। ठीक है ना? क्योंकि अगला देखना CH का नाना। C कौन है? H की माता का पिता। माता का पिता नाना होता है, तो ये वाली बात क्या है? सही है। F H की ननंद है। F कौन है? H के पति की बहन। पति की बहन ननंद ही होती है, तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत है। तो इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर है आपका यही बनेगा, ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? इसमें और आता है आपका, यदि लास्ट लेवल, देखो मैं 5वें टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ना इसमें, यानी एग्जामिनर का पूछने का स्टाइल और क्या हो सकता है, तो वो आपका इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कैसे? यहां पर आपको एक व्यंजक दिया है, पूरी एक इक्वेशन दी है, फिर आपसे पूछा बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा जिससे यह पता लग जाए कि BE का मामा है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा जिससे ये हो जाए कि BE का मामा है। तो आप इसको पूरा सोल्व करके भी चल सकते हैं बच्चों। पहले तो A एंड B का मतलब क्या हो गया आपका? A B की पत्नी है, तो A को B की पत्नी बना दो। फिर है B#C। इसका मतलब क्या हो गया? B C का भाई है, तो B को C का भाई बना दीजिएगा। फिर है C?D। ये हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। पर लास्ट में पता है D#E। D कौन है? E का भाई है। D कौन है? E का भाई है। तो हमें ये जानकारी है बच्चों। अब यहां पर देखना बच्चों, हमें संबंध बनाना है C और D के बीच।
जिससे ये साबित हो जाए कि बी ई का मामा है। अब एक बात बताओ बच्चों, यदि मैं कहता हूं कि यहां पर डी जो है ना वो कौन है, सी का बेटा है, ठीक है ना, और ई का भाई है, और मैं कहूं सी उसकी मां है, तो उससे ये साबित हो गया ना बी डी और ई का मामा है, क्योंकि डी की माता का भाई ही तो कौन होगा, उसका मामा होगा। तो यानी यहां पर सी का एक तो फीमेल होना जरूरी है और सी का डी की माता होना जरूरी है। अब यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जो मां के रिलेशन को दर्शा रहा है, और मां के रिलेशन को कौन सा साइन दर्शा रहा है यहां पर, तो आप देखेंगे बच्चों एट द रेट दर्शा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर बन गया वो आपका क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह यदि एट द रेट आ जाए तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और उससे पता लग जाएगा बी ई का मामा है। तो बच्चों ये आपके 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन में, जो मैक्सिमम क्या है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पर बच्चों इसकी आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी होगी दबाकर, ये चैप्टर ऐसा ही है। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ अपने आने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस को और मजबूत करने के लिए आप रीजनिंग के ये प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। ये स्पेशली एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाए गए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट है ना वो चैप्टर वाइज है, और प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, और साथ ही साथ एसएससी के जो नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो भी मैंने इसके अंदर क्या है डाल दी है। बुक जो है दोनों ही लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, जिसको हिंदी में परचेज करनी है वो हिंदी में परचेज करे, और जिसको इंग्लिश में परचेज करनी है वो इंग्लिश में परचेज करे। और विश्वास कीजिएगा जो आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। चलिएगा अब अगला बच्चों क्वेश्चन यहां पर भी आपको दिया गया है बच्चों, यहां पर आपको बताना है एस टी से किस प्रकार संबंधित है। एस टी से किस प्रकार संबंधित है तो इनके बीच का ही सोल्व कर लो ना। टी माइनस क्यू का मतलब क्या है, माइनस का मतलब हमें यहां से पता चल रहा है क्या होगा, पिता होगा, तो टी को क्या है पिता बना दो किसका, क्यू का। फिर उसके बाद है क्यू डिवाइडेड बाई एस, की क्यू डिवाइडेड बाई एस, डिवाइड का मतलब क्या है बच्चों, तो डिवाइड का मतलब बेटी है, यहां पर देखो यानी क्यू बेटी है किसकी, एस की, क्यू बेटी है किसकी, आपकी एस की। अब क्यू बेटी टी की भी है, एस की बेटी है, तो एस जाहिर सी बात है टी की पत्नी होगी और क्यू की माता होगी, तभी तो पॉसिबल है। अब हमें यहीं से पता लग गया बच्चों सीधा सीधा क्या, कि हमें एस और टी का संबंध बताना था ना, कि जो एस है वो कौन है, टी की पत्नी है, इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बन गया, ऑप्शन डी बन गया बच्चों, ठीक है ना। बस ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, अगले में हमें बताना है कि टी पी से किस प्रकार संबंधित है। तो टी और पी के बीच का बना लीजिएगा, पी प्लस क्यू, प्लस का मतलब है भाई, पी एस का भाई है तो पी को एस का भाई बना दीजिएगा। फिर है एस इंटू क्यू, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बेटी, एस क्यू की बेटी है बना दीजिएगा। फिर आपका क्यू इंटू आर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, क्यू आर की बेटी है तो फिर आप बना दीजिएगा। उसके बाद फिर है आर माइनस टी, माइनस का मतलब क्या है बच्चों, तो यानी कि पत्नी, यानी आर किसकी पत्नी है, आपकी टी की पत्नी है, आर पत्नी होगी टी की तो टी उसका क्या हो गया, पति हो गया। अब हमें बताना था कि टी का पी से क्या रिलेशन है। अब ध्यान से देखो बच्चों, टी कौन है, पी की माता है क्यू, क्योंकि पी और एस की माता कौन है, क्यू, और क्यू के माता पिता है आर टी, तो यानी जो टी है ना वो पी की माता का क्या है, पिता है, और माता का पिता होने का मतलब कौन हो गया बच्चों, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट अगला है, अब इन चारों में से मैं बताना कौन सा ये दर्शा रहा है सी एफ की मां है। तो प्यारे बच्चों देखो इसको ना आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने लीजिएगा, मैंने पहले ऑप्शन ए लिया, सी हैशटैग एम, हैशटैग का मतलब है बहन, सी एम की बहन है। फिर कहा एम हैशटैग एफ, यहां पर भी क्या है आपका, एम किसकी बहन है, आपकी एफ की बहन है। तो यानी पहला आंसर नहीं आया, 15 सेकंड में सोल्व हो गया। अब दूसरा देखो, हमें बच्चों नेक्स्ट में देखना है, जब भी सी लास्ट में होना तो लास्ट वाले का ये रहता है कि उसका जेंडर कंफर्म नहीं होता, तो उसको सबसे बाद में चेक करो। सी ऑप्शन को चेक कर लो, सी एट द रेट एच, एट द रेट का मतलब क्या दिया गया है, मां, सी किसकी मां है, एच की मां है। एच हैशटैग एम का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है बहन, एच एम की बहन है, और एम भी किसकी बहन हो गई, एफ की। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, सी एफ की क्या है, बहन है। ऑप्शन सी की बात करें हैं, सी एफ की कौन लगेगी, तो वो लगेगी माता,
और यही तो हमें बताना था, यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। तो प्यारे बच्चों, आप एक एक ऑप्शन को भी क्रॉस चेक करोगे तब भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, और नहीं तो वो मेल फीमेल का कंसेप्ट जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग चलो। एक और बात याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन में जब सी जो लास्ट पर्सन होता है ना, कई बार उसका जेंडर कंफर्म नहीं होता, तो ऐसे ऑप्शन को ना सबसे लास्ट में क्रॉस चेक करो। अगला देखिएगा बच्चों, अब यहां पर हमें बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि आपको कहीं ना कहीं पूरा सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ेगा। जैसे यहां पर बात करते हैं, तो चलिएगा कोई नहीं बच्चों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक तो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर आप भी दोगे ना मुझे कमेंट करके, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर है हमें बताना है कि के का टी से क्या संबंध है। तो टी से ही हम स्टार्ट कर देंगे, टी एंड वाई। एंड का मतलब क्या दिया गया है? एंड का मतलब दिया गया है पति, कि टी जो है ना वो हस्बैंड है किसका? वाई का पति है, वाई उसकी पत्नी होगी। वाई एट द रेट एम, एट द रेट का मतलब दिया गया है बेटी, वाई किसकी बेटी है? एम की। एम परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब क्या दिया गया है बच्चों? पत्नी। एम किसकी पत्नी है? के की पत्नी है, यानी के उसका पति हो गया। अब के का टी से क्या संबंध है? तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, के कौन है? टी की पत्नी का पिता, और पत्नी का पिता कौन होता है? ससुर, यानी कि फादर इन लॉ, जो हमें ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर है? अब आते हैं बच्चों पॉइंटर टाइप पजल, सांकेतिक पहेलियां, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सूचक प्रकार पहेलियां भी कहते हैं, पॉइंटर। अब पॉइंटर टाइप की पजल कैसी होती है बच्चों, यहां पर सोचिएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ए बी से कहता है, ए बी से कहता है, क्या कहता है? ठीक है ना, ए बी के बारे में परिचय करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र के दादा की बेटी है। ठीक है ना बच्चों, ए बी का परिचय करवाते हुए क्या कहता है? वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र के दादा की बेटी है। ठीक है ना, अब आपको बताना है बी का ए से क्या संबंध है। तो प्यारे बच्चों ना, इस टाइप के क्वेश्चनों को ना बड़ी आसानी से सोल्व किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। कैसे? देखो यहां पर ध्यान से ना, जब उसने कहा वह मेरे पिता की पत्नी, अब मेरे पिता की पत्नी का मतलब कौन हो गया बच्चों? यानी कि मेरी मां की बात हो रही है, मेरी माता की बात हो रही है। और मेरी माता का इकलौता पुत्र, मेरी माता का इकलौता पुत्र कौन हुआ? यानी कि स्वयं हुआ, यानी ये कौन हुआ? ए हुआ। कौन हुआ? ए। अब जो ए के दादा हैं, ए के दादा की बेटी कौन होगी? उसके पिता की बहन, यानी उसकी क्या लगेगी? वो बुआ लगेगी। क्या लगेगी? बुआ। तो प्यारे बच्चों, आप इसको ना तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप में सोल्व करेंगे ना, तो पॉइंटर टाइप पजल जो है ना, वाकई में आप क्या है आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और इनको सोल्व करने का यही बेस्ट तरीका है। या फिर दूसरा आपके पास तरीका क्या है? डायग्राम बनाएं। कैसे? ए की बात हो रही है ना बच्चों, ठीक है ना, कहा उसने कहा मेरे पिता, तो ए का पिता बना दीजिएगा। फिर कहा मेरे पिता की पत्नी, तो उसके पिता की पत्नी बना दीजिएगा। के इकलौते पुत्र, यानी वो खुद कौन हो गया? ए हो गया इकलौता पुत्र। के दादा, अब इसके दादा बनाने हैं तो इसके पिता के पिता बना दो बच्चों। की बेटी है, अब इसके दादा की बेटी कौन होगी? उसके पिता की बहन होगी। तो चार्ट बना दिया। अब आपको बताना है कि बी ये कौन होगी? यानी बी होगी। बी का ए से क्या संबंध है? तो बी कौन है? ए के पिता की बहन, और पिता की बहन कौन होती है? बुआ, यानी आंसर क्या बनेगा? बुआ। तो बच्चों इसी प्रकार जैसे यहां पर है, हिंदी में सोल्व करना ज्यादा आसान है बच्चों, इंग्लिश में आपको पीछे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कहा इंट्रोड्यूसिंग सोनाक्षी, अरुण सेड शी इज द मदर ऑफ द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ठीक है, तो इसको उल्टा पढ़ो पहले। कैसे? माई वाइफ, मेरी पत्नी। माई वाइफ ओनली ब्रदर कौन हुआ? यानी मेरा का साला। ठीक है, और साले का बेटा, साले के बेटे की मां कौन हुई?
ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। अब साले के बेटे की मां कौन हुई, तो साले के बेटे की मां कौन हुई, सिंपल बात, आपके साले की पत्नी हुई। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर देखो हिंदी में जैसे उसने कहा, वह मेरी पत्नी के इकलौते भाई, पत्नी का इकलौता भाई हुआ साला, साले के बेटे की मां हुई साले की पत्नी। ठीक है ना। तो अरुण ने सोनाक्षी का जो परिचय करवा रहा है ना, सोनाक्षी कौन है, सोनाक्षी अरुण के साले की पत्नी है। अब क्वेश्चन ने कहा अरुण के साथ सोनाक्षी के पति का क्या संबंध है, तो सोनाक्षी का पति जो है ना वो अरुण का क्या लगेगा, साला लगेगा। क्या लगेगा, साला। तो प्यारे बच्चों आप इसको ना स्टेप बाय स्टेप ऐसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, विश्वास करो सबसे बेस्ट तरीका यही है। यदि डायग्राम में तो आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे सुनैना ने कहा कि वह अपनी मां के इकलौते भाई, अब उसकी मां का इकलौता भाई कौन होगा, उसका मामा, मामा के बेटे। ठीक है, मामा का बेटे, मामा के बेटे की मां कौन हुई, मामी, और मामी का ससुर कौन हुआ, उसके मामा का पिता यानी कि नाना हुआ। तो वह किससे मिली, नाना से मिली बच्चों। किससे मिली, नाना से। तो बच्चों दोबारा देखना, जैसे उसने कहा कि सुनैना ने कहा कि वह अपनी मां के इकलौते भाई, अब उसकी मां का इकलौता भाई कौन हुआ, मामा, मामा के बेटे, अब मामा के बेटे की मां कौन हुई, यानी उसकी मामी हुई, और उसकी मामी का ससुर कौन होगा, यानी उसके मामा का पिता होगा। तो मामा का पिता कौन होता है, नाना। तो बच्चों इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्री राम ने कहा, वह मेरे पिता की मां, अब मेरे पिता की मां कौन हुई, मेरी दादी, दादी की इकलौती बेटी कौन हुई, बुआ, और बुआ की बड़ी बेटी कौन हुई, मेरी फुफेरी बहन हुई। ठीक है ना, और फुफेरी बहन की बेटी कौन हुई, तो बहन की बेटी को क्या कहते हैं, हम भांजी कहते हैं। तो बच्ची की मां का, ठीक है ना, बच्ची की मां का, हाँ, तो बच्ची की मां कौन होगी, वो तो उसकी कजन होगी, यानी फुफेरी बहन है तो वो उसकी क्या होगी, कजन होगी। और बच्ची क्या लगेगी, उसकी भांजी लगेगी। बच्ची क्या लगेगी, भांजी। तो बच्चों वाक्य में इस टाइप से दोबारा देखिए ना एक बार और, श्री राम ने कहा मेरे पिता की मां, अब मेरे पिता की मां कौन होती है, दादी, दादी की इकलौती बेटी कौन होती है, बुआ, बुआ की बड़ी बेटी कौन होगी, आपकी कजन होगी, और कजन की बेटी आपकी क्या लगेगी, भांजी लगेगी। पर पूछा है कि जो कजन की बेटी है ना उस बच्चे की मां, तो वो तो आपकी क्या लग रही थी, कजन ही तो लग रही थी। तो इसलिए आंसर ए ऑप्शन बना। अब इसमें थोड़ा सा आता है एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यहां पर देखना, शालिनी ने रमन का परिचय करवाते हुए कहा, ये मैं आपको दूसरा टाइप बना, ये है शालिनी और ये है रमन। ये रमन का परिचय करवाते हुए पता क्या करी है, शालिनी ने रमन का परिचय करवाते कहा कि उसकी बहन, यानी किसकी बहन, रमन की बहन, यानी अब बात चलेगी रमन की बहन की, यानी डायरेक्ट नहीं हुआ। पिछले में तो क्या था, वो कह देता था अपने आप से लिंक करके कि मेरे पिता की, अपनी बात करनी स्टार्ट कर दी थी। पर अब किसकी बात हो रही है, रमन की बहन की, कि उसकी बहन, अब इसके बारे में बताया जाएगा ये कौन है, उसकी बहन मेरी मां की इकलौती बेटी है। अब एक बार बताओ, शालिनी की मां की इकलौती बेटी कौन होगी, खुद शालिनी होगी, यानी ये दोनों पर्सन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब शालिनी कौन है, रमन की बहन है। तो रमन और शालिनी एक दूसरे के क्या हुए, भाई बहन हुए। क्या हुए, भाई बहन। अगला क्वेश्चन, एक लड़की अवंतिका की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, अवंतिका की तस्वीर है और उसकी ओर इशारा करते हुए कौन बात कर रहा है, राजीव बात कर रहा है। कहा कि उसकी बेटी, यानी किसकी बेटी, अवंतिका की बेटी, ठीक है ना, अवंतिका की बेटी के पिता, अवंतिका की बेटी के पिता कौन होंगे, अवंतिका के हस्बैंड होंगे। ठीक है ना बच्चों, के पिता की पत्नी कौन होगी, खुद अवंतिका होगी। ठीक है ना, अब इसके बारे में बात चलेगी, अवंतिका के बारे में। कौन है, मेरी पत्नी की बेटी, अब उसकी पत्नी की बेटी ये है, बेटी की सास है। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चों एक बार, एक लड़की अवंतिका की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, ठीक है ना, एक लड़की अवंतिका की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि उसकी बेटी के पिता की पत्नी। अब देखो अवंतिका की बेटी के पिता की पत्नी कौन होगी, एक मिनट रुकिएगा, नहीं थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा बच्चों, मैं दोबारा करता हूं, इसमें ना ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पर थोड़ा सा,
अवंतिका के बारे में बात कर रहा है राजीव। ये हो गई अवंतिका और ये कौन हो गया, राजीव। अब बात चलेगी अवंतिका के बारे में क्या बता रहा है। उसने कहा कि उसकी बेटी यानी जो अवंतिका की बेटी है, बना दीजिएगा, उसकी बेटी के पिता। अब अवंतिका की बेटी के पिता कौन होंगे, अवंतिका के हस्बैंड होंगे। अवंतिका की बेटी के पिता की जो पत्नी है वो अवंतिका है और उसकी मां यानी अवंतिका की मां। अब इसके बारे में बात चलेगी, ये कौन है, इसके बारे में बात चलेगी, ये कौन है। क्लियर है पॉइंट, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर कहा कि जो अवंतिका है ना, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की मां, हमने बना दिया ना बच्चों। अब इसके बारे में बात चलेगी, ये कौन है। तो राजीव कह रहा है वह कौन है, मेरी पत्नी की बेटी। अब उसकी पत्नी की बेटी, ठीक है, की मां यानी ये, की सास। अब इसकी सास कौन होगी, जो राजीव की मां होगी वो है। तो यानी ये दोनों करैक्टर क्या हो गए आपके, सेम हो गए। ये दोनों करैक्टर क्या हो गए आपके, सेम हो गए। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि राजीव अवंतिका से किस प्रकार संबंधित है। जब अवंतिका की मां और राजीव की मां दोनों सेम है तो इसका मतलब अवंतिका कौन होगी, राजीव की अवंतिका कौन होगी, राजीव की बहन, और राजीव कौन होगा, अवंतिका का भाई। क्लियर है पॉइंट बच्चों। इसको आप दूसरे तरीके से पता है कैसे भी सोल्व कर सकते थे बच्चों। यदि मैं कहूं इस क्वेश्चन में एक बार और देख लीजिएगा, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। जब बात चली कि अवंतिका की बेटी के पिता, अवंतिका की बेटी के पिता कौन होंगे, अवंतिका के पति होंगे। अवंतिका के पति की पत्नी कौन होगी, अवंतिका होगी। अवंतिका की मां, ठीक है ना, यानी बात किसकी चल रही है, अवंतिका की मां की बात चलेगी। अब अवंतिका की मां कौन होगी, ध्यान दीजिएगा, वो कौन है, राजीव की पत्नी की बेटी। राजीव की पत्नी की बेटी यानी राजीव की बेटी। राजीव की बेटी की मां यानी राजीव की पत्नी, और राजीव की पत्नी की सास कौन होगी बच्चों, यानी राजीव की माता। तो यानी जो अवंतिका की माता है और राजीव की माता है वो दोनों की क्या है, सेम है। तो इसका मतलब अवंतिका और राजीव आपस में क्या है, भाई बहन है। तो राजीव अवंतिका का क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।